लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ही अच्छी बात होती है। हम जितना हर चीज़ में पॉजिटिव रहेंगे ना, उतना ही हमारा दिमाग उस चीज़ में बहुत ही अच्छे से अच्छे रास्ते ढूंढेगा। हम सभी लोग अपनी लाइफ में जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, उतना अपनी लाइफ में सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप सिर्फ पॉजिटिव रह रहे हो ना, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ एक रास्ते पे जा रहे हो, और उस रास्ते पे आपको कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है ना, आज उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का सेशन ही वही है कि पॉजिटिविटी हम सबकी लाइफ में बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पे कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है उसके ऊपर बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम ऋषित कामदार। वेलकम बैक टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। दोस्तों, अगर आज आप किसी भी काम में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोई भी काम कर रहे हो ना, तो वो आप अपनी लाइफ में एक तरह से बहुत ही सही हो। इस चीज़ को बहुत ही डीपली समझते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको कोई भी बात कहूँ ना कि आप ये कर सकते हो, तो उस वक्त आपके ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ। टेम्पररी आपके दिमाग में एक ऐसी चीज़ होगी कि मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं इस फील्ड का राजा हूँ। वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो रहे हो। लेकिन अगर आप वहाँ पे कौन से एडवांटेजेस है, कौन सा डिसएडवांटेजेस है, कौन सा रिस्क है, ये सारी चीज़ आप कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हो। पॉजिटिविटी हम सबकी लाइफ में बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन अपनी लाइफ में अगर आप सिर्फ पॉजिटिव रहोगे ना, तो वहाँ पे आप अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन में जा रहे हो। दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से नहीं चलती है। आपको पता होगा कि अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ अच्छी होती है ना, वो चीज़ उतनी ही बुरी होती है। अगर आप किसी भी चीज़ का यूज़ ओवर करते हो ना, किसी भी चीज़ के बारे में ओवर सोचते हो ना, तो वो चीज़ कभी कभार आपके दिमाग में आपको डिप्रेशन भी दे सकती है। आपकी मेंटल स्टेबल होती है ना, वो कभी भी मेंटल स्टेबल हेल्थ नहीं रहती है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर लो, लेकिन आप सिर्फ एक वे में जाओगे, लेकिन वहाँ पे अगर आप कुछ सोचोगे नहीं, आपको लगेगा मैं कर लूँगा, तो ये आपकी थ्योरी है। इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर आज आप सिर्फ किसी भी काम के चक्कर में आके अंदर से इंस्पायर होके, सेल्फ मोटिवेट होके उस काम के ऊपर डायरेक्टली फोकस करते हो, चलो मैं इस काम को शुरू कर देता हूँ, लेकिन अगर उस वक्त आप सिर्फ पॉजिटिविटी देख रहे हो ना, तो उसे स्मार्ट वर्क नहीं कहते हैं। लाइफ में स्मार्ट वर्क इसे कहते हैं कि अगर आज आप कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे हर तरफ से देखना। आप सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जाओगे ना, उससे अच्छा कि आप मल्टीपल डायरेक्शन में जाओ। मल्टीपल डायरेक्शन का मतलब है कि अगर आप वहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में सोचो कि जो आपके दिमाग में आती है, और जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, आपके पास कई सारे ऐसे रास्ते जो खुलते हैं आपके लिए, लेकिन उसमें से कुछ रास्ते गलत होते, उसके बारे में भी सोचना। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं ये कर लूँगा, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे वो इंसान पहुँचा है ना, तो ये दोगलापन है। अगर आज आप कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे आपको पता नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या क्यों कर रहे हो, आप वहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हो कि आपको वहाँ पे क्या दिखता है कि कोई इंसान जहाँ से बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहा है, उसके पास बहुत ही बड़ी फैम है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसके पास ये सारी चीज़ें हैं। आप उसकी लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, और वो जो कंपैरिजन है ना, वो कंपैरिजन आपके मन के अंदर ग्रीड पैदा करती है कि तुझे ये करना है ना, तो तुझे ये करना ही होगा। तो वो जो ग्रीड है, वो ग्रीड टेम्पररी होती है। कोई इंसान आपके सामने आके कहता है कि देखो आज मैं कहाँ पे हूँ, इस फील्ड की वजह से हूँ, तो आप वहाँ पे उस इंसान के चक्कर में आके, उस इंसान के पास जो कुछ भी चीज़ है जो एक्चुअल में आपकी ड्रीम है, लेकिन अगर आप उस ड्रीम के चक्कर में उन जो सारी चीज़ें उस इंसान के पास है, वहाँ पे एक लालच पैदा होती है ना आपके अंदर, तो वो जो लालच है आपको कभी भी अपनी लाइफ में हारने के लिए या फिर अपनी लाइफ में बर्बाद होने के लिए सबसे बड़ा रास्ता खोलती है आपके लिए। क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के बारे में जा रहे हो कि उस इंसान के वो जो सब कुछ चीज़ें हैं, ये जो मेरी इंस्पिरेशन है कि ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये एकदम प्रैक्टिकल थॉट है। अगर आप ये सोचो ना, तो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव वे में जाओगे, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाओगे, तो वहाँ पे आपको ग्रीड होगी, या फिर आपको लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आप वहाँ पे कितने रिस्क है, फैक्टर्स है, या फिर लाइफ में कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। यहाँ पे अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो डेली अनएक्सपेक्टेड होता है। आज आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे नेक्स्ट जो होने वाला है, जो कभी अपनी लाइफ में कभी इमेज भी नहीं कर सकते। आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी नहीं होती है कि वो जो सारी चीज़ें ना वो सोच सकती है। आप सिर्फ और सिर्फ सपनों की दुनिया में जी रहे हो। अगर आज आपको कहा जाए ना, आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो एक पल के लिए आपको लगेगा कि मैं ऐसे बोलूँगा, इस टोन में बोलूँगा, ये मेरा वॉइस टोन होगा, ऐसे मेरे जेस्चर्स होंगे, पोस्चर्स होंगे। लेकिन आप जैसे वहाँ पे जाते हो ना, तो उस वक्त आपका पूरा जो सिलसिला होता है दिमाग का,
वो आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। आप कभी कभार आपकी जो हाथ है, पैर है, वो सब वाइब्रेट करते हैं। तो क्या अगर आज ये सब कुछ कर रहे हो ना, तो सिर्फ एक डायरेक्शन की वजह से कर रहे हो। एक डायरेक्शन वो पॉजिटिव है, लेकिन उसके पीछे कौन सी चीज़ है, आपको प्रैक्टिस चाहिए। वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग इतनी भी आसान नहीं होती है। वो जो फियर होता है ना, जब दुनिया में 100 लोग आपके सामने खड़े हो, 1000 लोग आपके सामने खड़े हो, वहाँ से बहुत ही ऊंची आवाज़ में बोलना, एक ऐसी बात करना कि जिससे वो 1000 लोग आपकी बात को सुने, आपको अटेंशन दे, ये कोई मामूली बात नहीं होती। एक बार जाके कहो किसी से कि मैं ये करने वाला हूँ, और जब वो सारी चीज़ करोगे, तब आपकी साथ जो रियल जो आपकी सिचुएशन होगी, वो आपकी जो इमेजिनेशन है उससे बहुत ही डिफरेंट होगी। सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक चीज़ के बारे में सोच के, एक इंसान के पीछे जाग के अगर आप अपनी पूरी लाइफ देखते हो ना, तो वो आपको टेम्पररी मोटिवेशन देती है, लेकिन वहाँ से आपको कैसे आगे निकलना है वो आपको खुद को भी नहीं पता होता है।